हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर सीबीएसई का अकाउंटेंसी का पेपर कैसा आने वाला है। तो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर 2022-23 का ये है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर। ये बेसिकली एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन है, यानी कि आप इसी पैटर्न को एक्सपेक्ट करोगे एग्जाम में। आपके पास जो क्वेश्चंस में आपके पास क्वेश्चन पेपर में टोटल 34 क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं और दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंपलसरी रहेगा हर एक कैंडिडेट के लिए। पार्ट बी में 2 ऑप्शंस रहते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट करते हैं, थर्ड बुक, एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ऑप्ट करी है तो आप ये करोगे, लेकिन ध्यान रखना पार्ट बी के जो 2 ऑप्शन है इनमें से कोई एक करना है। साफ साफ 4th पॉइंट में लिखा भी हुआ है, स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास जो एक एक नंबर वाले हैं 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट बुक में से आपको मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड बुक में से, यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और कंपनी में से 16 नंबर तक के क्वेश्चंस मिलेंगे और 1 से लेकर 16 तक एक एक नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। 27 से लेकर 30 4 क्वेश्चंस ही हो जाएंगे। तो बेसिकली 20 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 1 मार्क ईच रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20, यानी कि 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन हो गए हैं। 31, 32 यानी कि 6 क्वेश्चंस आपको 3 नंबर के देखने को मिलेंगे। 18 नंबर का ये हो जाता है। ठीक है, 20 और 18 38 हो जाता है। 21, 22, 23 ये 12 नंबर के हो जाते हैं। 21, 22 को 23, 21, 22 और 33 क्वेश्चन 12 के हो जाएंगे। तो 28 और 12 कितना हो जाता है, 40। उसके बाद 23, 24, 25, 26 और 34 5 क्वेश्चन ये हो जाएंगे आपके, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको 6 नंबर के मिलेंगे, 30 नंबर के हो जाएंगे ये। ठीक है जी सर, 20 नंबर के वो हो गए ऊपर, 30 और 20 50, 12 का ये होगा, 18 का ये होगा, 80 नंबर का पेपर आपके पास आ जाएगा। तो दोबारा से बताता हूँ, एक एक नंबर वाले आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 20 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे 4 नहीं 17, 18, 19, 20 4 5 6 क्वेश्चन मिलेंगे 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले 3 मिलेंगे, 6 नंबर वाले मिलेंगे 23, 24, 25, 26 और ये 5 क्वेश्चन। ठीक है, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 7 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। क्या बात है, मजे आ गए। तो भाई साहब 7 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी 1 मार्क के क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने थे, 20 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन में मिलेगी 3 मार्क्स में भी, 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स में और 2 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। तो 1, 3, 4, 6 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ठीक है बच्चों, ये अकाउंटेंसी का मैंने बताया और सब्जेक्ट्स का आप देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे मेरे को टाइम लगेगा मैं इस पेपर को भी आपको सोल्व करके पूरा मैं आपको उस पर डाल दूंगा। और असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है जी, जैसे कि असर्शन में क्या गिवन है, असर्शन का मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट रहती है, रीजन का मतलब है उस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन। जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन इन P&L अकाउंट। तो उन्होंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी, अब क्या आपको लगता है सही है या नहीं है, रीजन इसके एक्सप्लेन करेगा। कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज़ टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स रेट। फर्स्ट ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। सर कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज शोन कब से शो होने लगी कमीशन P&L में, कभी नहीं शो होती। कमीशन इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहला तो वैसे ही गलत, मतलब पहला तो बिल्कुल गलत है। तो इज करेक्ट, तो ये तो गलत है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये भी गलत है। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, हाँ ये हो सकता है। देखो ए तो करेक्ट है ही नहीं 100%। कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कैसी बात कर दी। अबे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो होता है जो देना ही देना, चाहे प्रॉफिट हो या फिर ना हो। जो कमीशन पार्टनर को हम तब देते हैं व्हेन फर्म इज अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट, इट सिंपली मीन्स इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहला पॉइंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है, यानी कि बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात या नहीं है बच्चों। फर्स्ट वाला तो ऐसे नहीं होगा मुझे लगता है, हाँ मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा रेशियोज़ का, तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक शेयर है 10 रुपये का, एक है इशूड एट 4 प्रीमियम आउट ऑफ विच 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड अप एंड पेड अप, द अनकॉल्ड कैपिटल विल बी। तो ये जो हम सारे क्वेश्चन हैं मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। अभी जस्ट मेरा आज पर्पस था कि मैं आप लोगों को एक सैम्पल दिखा सकूँ। एक शेयर 10 का है, इशूड एट ₹4 4 के प्रीमियम पे, कोई प्रॉब्लम, आउट ऑफ विच 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम से हमें कोई मतलब नहीं है। कैपिटल का चक्कर हमेशा फेस वैल्यू से होता है। तो 10 का शेयर है जिसमें से कंपनी ने 6 रुपये का जो है फेस वैल्यू मंगा ली है। अनकॉल्ड ऑफ कैपिटल 4 रुपये की आएगी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का बी आंसर आएगा। ठीक है, और वाइल इशूइंग डैश टाइप ऑफ डिवेंचर कंपनी डजंट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इशूइंग सच डिवेंचर्स।
While issuing type this dash type company doesn't give any undertaking for the repayment of money borrowed by issuing such debentures. Well, while issuing dash type of debenture, company doesn't give any undertaking for the repayment of money borrowed. हाँ, तो नॉन रिडीमेबल डिवेंचर आएगा यहाँ पर। हाँ, कंपनी ये नहीं कह रही है ना कि भाई मैं आपको पैसा वापस करूँगी। कंपनी डजंट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी, तो ऐसा तो नॉन रिडीमेबल डिवेंचर में ही होगा। अदरवाइज़ तो जब भी कभी कोई कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है तो हमेशा बता देते हैं 5 साल बाद 10 साल बाद मैं आपके पैसे वापस करूँगी। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाएंगे, इनके लिए पूरी कॉपी पेन का सिस्टम होना चाहिए। तो जस्ट मैंने आपको सैम्पल दिया और एक सैम्पल दिखाया आप लोगों को। ठीक है बच्चों, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, कहीं पे डाउट्स आएगा तो पूछ सकते हो। पेपर का लेवल अच्छा है, ध्यान रखना से बच्चे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो ये सब ठीक है, ये फुल फ्लैच क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन, वही जो पहले 8 में आते थे अब 6 में कर देंगे, बस थोड़ी एडजस्टमेंट्स कम कर देंगे। ये रहा कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर एंड एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग नेसेसरी करंट अकाउंट्स। तो अच्छा क्वेश्चन है कैपिटल एडजस्टमेंट का। PQR पार्टनर्स एंड 3 to 1 है रिस्पेक्टिवली, दे आर बैलेंस शीट ऑफ फर्म स्टूडेंट्स। तो क्यू रिटायर ऑन द अबव मेंशन डेट, बी बिल्डिंग प्रोविजन डेटर्स वगैरह, प्रिपेयर द रिवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। तो ये क्वेश्चंस हैं बच्चों आप लोगों के पास, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस हैं। तो आप ये देख सकते हो। ठीक है बच्चों, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए बनाई गई थी कि पेपर किस तरीके का आता है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि फटाफट आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।